आज हम लोग जीएस में बात करेंगे। जीएस लेंगे और रीजनिंग आपकी लगभग हो गई है। जो छूटा हुआ है वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है। एक दो क्लास नहीं होगा और उसको भी कल से परसों में हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बाकी फिर जब कुछ बच्चे आते हैं तो रीजनिंग फिर से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में हम लोग जो है मैथ का भी पीछे से लेकर के आते हैं, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री को 3 भाग में बांट कर भी देख लिया। एंशिएंट को कैसे पढ़ना है, मिडिवल को कैसे पढ़ना है और मॉडर्न को कैसे पढ़ना है, ये हमने हर एक पार्ट को बांट बांट करके देख लिया। समझ में आया है सबको? ठीक है। जरूरी है कि आप उसको एक बार फिगर देख लें। एंशिएंट कहाँ से कहाँ पढ़ना है, मिडिवल कैसे कैसे पढ़ना है, मॉडर्न कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। नहीं आया है? क्या देख रहे हो? अब वहां कुछ नहीं मिलेगा, आगे से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इधर 3 भाग में बांट के हम लोगों ने देखा, है ना। एंशिएंट, है ना, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो मतलब कि earliest टाइम टू 750 एडी, ये आपको पता है। ये आपका पूरा का पूरा एंशिएंट होगा, है ना। और 752 कहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग? 1757 या 1858 तक मिडिवल होगा। बांट करके भी देखा था, सल्तनत काल ना, राजपूत काल, ठीक है, सामंतवाद का, सामंत काल और राजपूत काल, फिर उसके बाद में एक और है, ये सब बांट कर देखे थे ना। फिर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे 1757 से ही स्टार्ट करेंगे। 1757 से लेकर के कहाँ तक, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे। ये सब बांट करके हमने देख लिया है, देख लिया है। अब इसमें कुछ लिखने लायक चीज नहीं है, वो तो मैं सबको समझा रहा हूँ कि अपने ऐसे से पढ़ा था, ठीक है। लिख लीजिएगा जो भी लिखना है अपने हिसाब से, नोट्स आपका अपना होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़े थे तो मॉडर्न हम एक प्रशासक के आधार पे और एक पूंजीवाद के आधार पर, तो जो पूंजी प्रशासक के आधार पे पढ़ेंगे, बंगाल का गवर्नर होगा, ठीक है ना। वहां से लेकर के वो प्रशासक के आधार पे होंगे। दूसरा हम लोग पढ़े थे पूंजीवाद के आधार पे, तो पहला पूंजीवाद कौन सा था? वाणिज्यिक पूंजीवाद। समय उसका क्या है? 1757 से लेकर 1773, क्या टाइमिंग है? यही है ना? अच्छा, 1757 से लेकर के 1813 तक है, ये समय है, इसकी समय अवधि है। नीति उसकी क्या है? वाणिज्यवाद है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? उपनिवेशवाद, ठीक है ना। उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद है, 1813 से लेकर के 1858 तक। नीति होगी मुक्त व्यापार और निष्कर्ष क्या निकलेगा? साम्राज्यवाद, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, एक और है वित्तीय पूंजीवाद। समय क्या है इसका? 1858 से लेकर के 1947 तक, देश की आजादी तक, है ना। नीति क्या होगी? मुक्त व्यापार, और क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ठीक है। बस, तो हम लोगों ने ये तो जाना कि पढ़ना कैसे कैसे है, कहां से कहां तक पढ़ना है। अब हम लोग मूलभूत से रूप से स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है वो कैसे कैसे है। तो एक तो आप पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जानकारियों को प्राप्त करेंगे, एक साहित्यिक साक्ष्य की जानकारी के हिसाब से करेंगे। उसके बाद आपको प्राग ऐतिहासिक काल आएगा या प्रागैतिहासिक काल आएगा, तो उसमें क्या है आपको बताया गया था। क्या ये चीजें आपको याद आ रही हैं? एक बात हमने आपको बताई थी इसमें, ऐसे ही कॉलम बनाया था, या इसी को हम लोग क्या कहते थे? कुछ इस तरह से बना था क्या?
तो पहला क्या इसमें, पहला कौन सा था स्रोत, क्या है इसमें पहले, पुरातात्विक साक्ष्य, हाँ या ना? तो क्या प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य हमको उपलब्ध थे? तो थे, हमने ये बताया था। फिर बताया था कि क्या साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध थे? आ? नहीं थे। ठीक है, इसकी समयावधि भी हमने बताई थी। हाँ हाँ, कितना हो गया? हाँ? सही है, कायदा इसी ठीक है। इसमें कुछ संस्कृतियां मिली थी आपको, संस्कृतियां याद रखेंगे। एक तो मिली थी पाषाण युगीन संस्कृति और दूसरी मिली थी, क्लियर है? इसके बाद आपका था आद्य काल या आद्य ऐतिहासिक काल। हाँ या ना? क्या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे? कुछ कहा नहीं जा सकता है। समय इसका क्या होगा? कौन कौन सी संस्कृति मिली थी? हड़प्पा और वैदिक संस्कृतियां मिली थी। समझने पे ज्यादा प्रयास करेंगे, वीडियो तो बन ही रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? अच्छा, पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं भी ध्यान नहीं दिया उधर ज्यादा। इसके बाद में क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब जो हमको ना, तो ऐतिहासिक काल में इंक डालोगे, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, साहित्यिक साक्ष्य भी। समय क्या होगा? क्लियर है? क्या मिलेगा, कौन कौन संस्कृति मिलेगी? महाजनपद काल लिख देते हो, महाजनपद काल और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, कोई बात नहीं है, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। यहां तक हम बात करेंगे। क्या समझ में आया है ये सब चीजें? यही हमने बताया था ना। अब सुनिए, तो मुझे पढ़ना क्या है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दें। क्या है पुरातात्विक साक्ष्य, क्या है साहित्यिक साक्ष्य, क्लियर है? फिर मैं आऊंगा पाषाण संस्कृति क्या है, ताम्र पाषाण संस्कृति क्या है, फिर हड़प्पा सभ्यता क्या है ना, वैदिक सभ्यता क्या है, महाजनपद काल क्या है, मौर्य काल क्या है, मौर्योत्तर काल क्या है, गुप्त क्या है, गुप्तोत्तर क्या है। अगर हम इतना पढ़ लेंगे तो हमारा इंस्टीट्यूट का काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो कम से कम हमें ये तो पता रहे ना कि हमें पढ़ना क्या क्या है, फजूल की चीजें तो नहीं पढ़ना है, और कैसे कैसे पढ़ना है, ये याद आया अब? ठीक है, तो मैं अब देखो, अभी मैं प्राग ऐतिहासिक काल में ही चलूंगा, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में चलूंगा और पता करूंगा कि जो हमको पुरातात्विक साक्ष्य जो उपलब्ध थे अगर कह रहा है, तो वो क्या क्या उपलब्ध थे। ठीक है, तो आपकी हेडिंग होगी, होगा कोई, तो आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मिटाऊं मैं इसको, इनको थोड़ा सा ना देख लीजिएगा, उनको बता दीजिए, कर ले, एप्लीकेशन कर ले, एक एस्से बता दो, एक इंग्लिश का एस्से बता दो, आपके मोबाइल उसमें है ना, दे दो लिख ले, क्वेश्चन आंसर तो लिखवा दो। चलिए, तो हमारी हेडिंग क्या होगी? प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत। ठीक है,
अब समझेंगे क्या कितने स्रोत हैं? अभी भी बताया है, दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो। तो एक तो है आपका क्या, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है ना, और दूसरा क्या है, साहित्यिक साक्ष्य। तात्विक अब सही है ना? क्लियर है? दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पूरा जो, एक मिनट, जो पुरातात्विक स्रोत है वो हमको उपलब्ध है प्राक ऐतिहासिक काल में या प्राग ऐतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक काल में। तो वो कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हमें पता करना है, और साहित्यिक साक्ष्य क्या क्या उपलब्ध है वो भी हमें पता करना है। ठीक है ना? 1 मिनट यार, आजकल फोन बहुत आ रहे हैं, एक मिनट देख लें। हेलो हेलो, नहीं नहीं, पढ़ाई बन जा रही है। नहीं नहीं, 2 दिन की कहाँ पता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या जानकारी कर लूं पहले तो, ठीक है, कौन कौन से वो पुरातात्विक साक्ष्य हमको उपलब्ध हैं। ठीक है, तो पहला तो है आपको अभिलेख मिले हैं। क्या मिला है? अभिलेख। अभिलेख कैसे हैं? तो पत्थर के अभिलेख हैं, ताम्रपत्र के अभिलेख हैं, और अभिलेख में क्या क्या मिला है? पत्थर मिला है, अभिलेख मिले हैं, लोहा मिला है। दूसरा आपका मिला है मृदभांड। ये मृदभांड क्या क्या है? जो गणका होता है ना, वो मृदभांड हमको मिले हैं। सिक्के मिले हैं, भवन मिले हैं, भवन या इमारतें, मूर्तियां मिली हैं। यही है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो लिखेंगे, आप ऐसे ही लिखें। पहले नंबर पे क्या मिला है, तो एक इसे ऐसे लिखिएगा, पहले पे मिला है अभिलेख। अभिलेख में क्या मिला है, तो लिखिएगा पत्थर मिला है। ए, बोलोगे नहीं, हिस्ट्री चल रही है भैया, मजाक विषय नहीं होता है। ठीक है, ताम्रपत्र मिला है, और क्या मिला है? लोहा मिला है। ये तो अभिलेख में मिले हैं। क्लियर रहेगा ना? दूसरा क्या मिला है पुरातात्विक साक्ष्य में? लेंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, है ना? तो दूसरा मिला है मृदभांड। क्या मिला है? मृदभांड मिला है। मैं यहीं पे लिखवा दूंगा, परेशान ना हो। दूसरा आपका मृदभांड मिला है। तीसरा क्या मिला है? सिक्का मिला है। चौथा क्या मिला है? मूर्तियां मिली हैं। पांचवा क्या मिला है? भवन या इमारतें मिली हैं। भवन या इमारत। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य में हमको प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? अभिलेख प्राप्त हुआ है, मृदभांड प्राप्त हुआ है, सिक्का प्राप्त हुआ है, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और इमारतें प्राप्त हुई हैं। अब कौन कौन से अभिलेख में क्या क्या मिला है, तो पत्थर मिला है, ताम्रपत्र मिला है, लोहा मिला है। मृदभांड में बात करेंगे तो काला मृदभांड मिला है, लाल मृदभांड मिला है, काला लाल मृदभांड मिला है, गैरिक
मृदभांड मिला है, चित्र दूषित मृदभांड मिला है, ये मृदभांड मिले हैं। सिक्के में क्या मिले हैं? तो चांदी के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, गणिकाएं मिली हैं, भवन में क्या मिले हैं, है ना, इमारतें मिली। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक पे बात करेंगे। अगर इस पे आप लिखना चाहें तो बस इसको ऐसे लिख लें, नंबर करके कर दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये 5 चीजें आपको पुरातात्विक साक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको मिला हुआ है। क्लियर रहेगा ना? हाँ, ठीक है। अब आएंगे हम लोग पत्थर में, पत्थर एक एक इसमें देखते हैं। तो पत्थर वाले में क्या, अब जो पत्थर का अभिलेख है तो इसमें क्या मिला है? अशोक का अभिलेख मिला है, या अशोक के अभिलेख मिले हैं। पत्थर वाले में आप करना चाहें, बहुत छोटा छोटा तो नहीं हो जाएगा, मैं फिलहाल प्रयास करूंगा। ये पत्थर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला है? अशोक, अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख मिले हैं। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला है, तो लिख लीजिए खारवेल का, कहीं बहुत छोटा तो नहीं हो जाएगा ना, लिखिए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। ये जरा देखना वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटा मोटा तो बहुत नहीं होगा ना, है? तो अशोक के अभिलेख मिले हैं, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला है, और क्या मिला हुआ है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख मिला है, लिख लीजिए रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। यहाँ पे रुद्रदामन ऐसे सही कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख पत्थर में है ये सब, ठीक है। बहुत छोटा हो जा रहा है मुझे लगता है, चलो ठीक है, मैं आगे करके देख लेंगे। तो और एक चीज मिला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, एक चीज और मिला है। ये सब पत्थर में मिला है आपको, क्लियर रहेगा। ताम्रपत्र में क्या मिला है? अब आएंगे हम लोग ताम्रपत्र वाले में, इधर बनाने का प्रयास करूंगा, आप लोग थोड़ा सा ऐसे करके रखिएगा। तो मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, क्या मिला है ताम्रपत्र में? मधुबन, मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख। एक और मिला है बांसखेड़ा, ये दो अभिलेख मिले हैं आपको ताम्रपत्र वाले में, मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख और बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, जो कि हर्षवर्धन के जमाने की थे। तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें हर्षवर्धन। क्लियर है। लोहा में है बस केवल लौह अभिलेख मिला है,
लौह अभिलेख जो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के जमाने के थे। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य द्वितीय यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हिस्ट्री है, ऊबन भी होने लगेगी अगर ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो ऊबन भी होगी, इसलिए कंसंट्रेट बने रहिएगा, ठीक है। आते हैं तो हमारा अभिलेख के बारे में हम लोग बात कर लिए, कितने अभिलेख मिले हैं देखिए। अशोक का अभिलेख मिला है, खारवेल का अभिलेख मिला है, या खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख मिला है, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है। ताम्रपत्र में क्या मिला है, मधुबन ताम्रपत्र मिला है, और बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जो हर्षवर्धन के जमाने का था, ठीक है। और ये लोहा अभिलेख में जो लोहा मिला है, लौह अभिलेख मिला है जो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के जमाने के थे, ठीक है ना। तो ये चीज तो आपका अभिलेख में हो गया है। आइए हम बात करते हैं मृदभांड के बारे में। तो मृदभांड में आप लिखिए काला मृदभांड। काला मृदभांड का मतलब आप ऐसे समझिएगा, ये इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको मैं ऐसे करके लिख दूं तो समझ जाएंगे ना, काला मृदभांड, है ना, ठीक है। फिर क्या मिला है, रेड मृद लाल मृदभांड, ठीक है। फिर क्या मिला है, काला लाल मृदभांड, ठीक है। फिर क्या मिला है, गैरिक मृदभांड मिला है, ORW या OPW। OCP लिखो, इसको लिखो OCP, चित्र घोषित मृदभांड। NCP W या NBPW लिख लो, NBP कर लो, NBP। मैं हिंदी लिखवा देगा, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, काला लाल मृदभांड, गैरिक मृदभांड, चित्र दूषित मृदभांड, ठीक है, PGW। ये सारे मृदभांड मिले हैं आपको, क्लियर। सिक्का मिला है तो चांदी के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले सिक्का में लिखेंगे चांदी का सिक्का, जिसको हम लोग कहते थे आहत सिक्का। तो यहां पे लिखिए चांदी का, चांदी का सिक्का मिला है, और इसी को हम लोग कहते थे आहत सिक्का। क्या कहते थे, आहत सिक्का, जो 6th सेंचुरी BC का था, 6वीं शताब्दी का, ठीक है। और सोने का सिक्का मिला है, यानी सोने का, सोना, ठीक है। इसको हम लोग कहते थे सिक्का बोलते थे, आह सिक्का, सिक्का, हाँ आह सिक्का, इंडो ग्रीक सिक्का, इसको बोलते थे इंडो ग्रीक सिक्का, जो 7वीं शताब्दी का था, ठीक है। नहीं सॉरी माफ, ये पहली शताब्दी का, पहली सेंचुरी में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के प्रचलन में आए थे, ठीक है। कुषाण सिक्का लिखिए, कुषाण सिक्का, ये कुषाणों के जो कुषाण वंश चला था ना, कुषाणों के द्वारा चलाए हुए सिक्के थे, तो ये लिख लीजिए कुषाण सिक्का, और कुषाण सिक्का के आगे लिखिएगा ऐसे करके सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, यहां पर आप कैसे लिखेंगे, सबसे शुद्ध, ठीक है। कौन कौन से थे तो आप लिख लीजिए, चांदी, सोना, तांबा, कांसा,
चांदी, सोना, तांबा और कांसा। ये कुषाणों द्वारा चलाए हुए सिक्के थे। काहे काहे के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के भी चलाए थे, सोने के चलाए थे, तांबे के चलाए थे और कांसे के चलाए थे। हाँ होता है, कांसा धातु है। ठीक है। अगर घर में कोई 60 70 80 साल का बुजुर्ग हो तो उससे पूछिएगा तो बताएगा। और सबसे शुद्ध इसमें कुषाणों के सोने के सिक्के माने गए थे उस जमाने में। ठीक है। गुप्त सिक्का चला था, जैसे कुषाण सिक्का चला था वैसे गुप्त सिक्का चला था, और सबसे बड़ी संख्या में गुप्त सिक्का। तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या में। काहे काहे कि ये चलाए थे, तो ये भी चलाए थे। ये चलाए थे टीन, शीशा और कौड़ी। आप इसी में लिख लें, इसी में कोई इसी कासा वाले में इसी में लिख लीजिएगा, टीन, शीशा, कौड़ी। इन जमाने में चलता था सिक्का। ठीक है। हाँ एक चीज और इसमें आप रखिएगा, एक और है भग्नावशेष। अभी आगे चल के हम बात करा देंगे। इमारत की जगह पे एक और है ऐसे, एक छठा भी है ऐसे। आइए हम बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। तो मूर्तियां हमको कौन कौन सी मिली थी? तो गंधार शैली, ठीक है, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, खजुराहो की मूर्ति, एलोरा की मूर्ति और चित्रकला, ये सब हमको मिला हुआ है। तो पहले आप लिखेंगे मूर्तियां में लिखेंगे ऐसे, ये पार्ट आपका ऐसे कुछ जाएगा। मूर्तियां में लिखेंगे, थोड़ा सा इधर घुमा लीजिएगा ना आए तो, अभी तो खैर जा ही रहा। मूर्तियां लिखेंगे गंधार शैली। केंद्र होगा तक्षशिला। पटना बिहार। अमरावती शैली, अमरावती शैली। मथुरा यूपी, कहां पे पाया गया है? तो मथुरा यूपी। ये अमरावती शैली कहां पर है? पटना बिहार। आप इसको लिख लेंगे चाहे तो। अमरावती सॉरी, मथुरा शैली है। ये हमने क्या कर दिया था, अमरावती शैली कर दिया है। ठीक है, तो अमरावती का लिख लीजिए। ये है गोदावरी नदी के तट पे, जो गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद। ठीक है, ये गलत है। गोदावरी नदी के तट पर। और गोदावरी नदी नदी कहाँ है पता है? ठीक है, तट पर है। ये अमरावती शैली कहाँ पर है, पाई गई थी? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। मथुरा शैली पाई गई थी मथुरा यूपी में। मथुरा शैली यूपी लिख लीजिए, मथुरा यूपी। खजुराहो की मूर्ति, खजुराहो की मूर्ति लिख लीजिए, खजुराहो की मूर्ति, खजुराहो की मूर्ति और एलोरा की मूर्ति।
एलोरा की मूर्ति। एक और है चित्रकला, जिसको हम लोग कहते हैं अजंता बाघ है? अभी बता रहे हैं, लिखिए अजंता क्या नाम था इसका, ये कभी बताया था। हाँ, चित्रकला अजंता बाघ। मध्य प्रदेश, आप इस पर अगर लिखना चाहें तो मध्य प्रदेश। आवाज नहीं करेंगे, अब बता दें। ठीक है, ये तो बहुत है, कटेगा क्या, कटना दो जो कटता है। ये हो गया है। भवन और इमारतें में लिखिए। पहला मिला था जैन मंदिर या हिंदू मंदिर, लिखो पहले हिंदू मंदिर। जैन मंदिर। भूमरा कुठारा का मंदिर। अगर इस पे लिखे तो यहाँ पे लिख लीजिए भूमरा कुठारा का मंदिर। जैन मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर लिखिएगा, जो कि राजस्थान में है। बौद्ध स्मारक लिखिए, बौद्ध स्मारक। बौद्ध स्मारक में पहला आपका मिला है स्तूप, सांची। स्तूप, स्तूप, स्तूप का मतलब सांची का स्तूप, ठीक है। स्तूप, तो आप लिख लीजिए सांची का स्तूप। फिर लिख लीजिए बिहार, नालंदा महाविहार। नालंदा, बिहार मिला है, बिहार। नालंदा महाविहार। चैत्य, तो कार्ले का चैत्य, चैत्य को में लिख लीजिए कार्ले का चैत्य। कार्ले का चैत्य।
शैली क्या थी? तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। शैली में लिखिएगा कौन सी शैली में थी? तो नागर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। यहीं पे लिखिएगा। और बेसर शैली कहां से कहां तक? तो हिमालय से विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत तक। क्या? तो ये तो भवन है और इमारतें हैं। एक आपका और रह जा रहा है भग्नावशेष। ठीक है, उसको भी लिख लीजिए। नहीं क्या? चलिए, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? ठीक है, और भग्नावशेष में आपका मिला है हड़प्पा संस्कृति। आप लिख लीजिए हड़प्पा संस्कृति और मौर्यों का राज प्रसाद। कुम्हारन, कुम्हारार, कुम्हारन, कुम्हारन, पटना। कुम्हरार लिख लीजिए, कुम्हरार, कुम्हरार, पटना। हड़प्पा संस्कृति में मौर्यों का जो राज प्रसाद है, कुम्हार, पटना। अब इसको, ये भग्नावशेष, ये सब चीजें हमको उपलब्ध हुई है पुरातात्विक साक्ष्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, मजाक नहीं है। आराम से पढ़िएगा, खूब दिमाग लगाइएगा, तब आएगा। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और एक नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर से स्टार्ट। पुरातात्विक साक्ष्य में 5-6 प्रकार के हमको साक्ष्य मिले हैं। एक मिला है अभिलेख, दूसरा मिला है मृदभांड, सिक्का, मूर्तियां, भवन और इमारतें, और भग्नावशेष मिला है। अभिलेख में पत्थर के अभिलेख, ताम्रपत्र के अभिलेख, लोहा अभिलेख मिला हुआ है। पत्थर में अशोक के अभिलेख, ठीक है, खारबेल का अभिलेख, रुद्ररामन का गिरनार अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मिली है। क्लियर है। ताम्रपत्र में मधुबन ताम्रपत्र और बांसखेड़ा ताम्रपत्र जो कि हर्षवर्धन के जमाने के थे। क्लियर रहेगा। लौह में लौह अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के जमाने के थे। मृदभांड में काला मृदभांड, लाल मृदभांड, काला लाल मृदभांड, चित्रधूषित मृदभांड, गैरिक मृदभांड। ठीक है, ये मृदभांड याद रखेंगे। सिक्का सोने के मिले हैं, चांदी के मिले हैं। सबसे ज्यादा सिक्के जो हैं वो कुषाणों से मतलब कुषाण युग से मिले हैं। और जो चांदी का सिक्का वो आहत सिक्का था जो कि 6वीं शताब्दी का है। और जो सोने का सिक्का है वो इंडो ग्रीक सिक्का होता था जो कि 1ली शताब्दी का माना जाता है। और जो कुषाणों का सिक्का था वो सबसे शुद्ध उसमें के सोने के सिक्के पाए गए हैं। और जिसमें से सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, टीन, ना शीशा, ठीक है, कौड़ी, ये सभी मिले हैं। सबसे बड़ी संख्या में गुप्तों के जो गुप्त सिक्का है वो मिले हुए प्राप्त हुए हैं। मूर्तियां में हमको गंधार शैली मिली है,
जो गंधार शैली है वो तक्षशिला पटना बिहार में पाई जाती है। अमरावती शैली गोदावरी नदी के तट पर पाई गई थी, ठीक है। और मथुरा शैली जो मथुरा यूपी में है, ठीक है। खजुराहो की मूर्ति मिली है हमको, एलोरा की मूर्तियां मिली है, अजंता एलोरा अजंता की गुफाएं जो है, ठीक है। चित्रकला बांध अजंता बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। भवन में क्या मिला है, तो हिंदू मंदिर मिला है जो कि भोमरा कुठारा का जैसे कि मंदिर है, कारले का मंदिर है, और क्या है, जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है। बौद्ध स्मारक में स्तूप मिला है, बिहार मिला है, चैत्य मिला है। सांची का स्तूप है, बिहार है तो नालंदा बिहार है। चैत्य है, कारले का चैत्य है। शैली जो है वो नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, जो कि हिमालय से लेकर के पटना वो सॉरी विंध्य पर्वत तक पाई गई है। क्लियर है ना। तो भग्नावशेष में हमको क्या मिला है, हड़प्पा संस्कृति में जो मौर्यों का राजप्रसाद है कुम्हार पटना से प्राप्त हुआ है। तो ये सभी जानकारियां हमको पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब हम लोग बात करेंगे साहित्यिक साक्ष्य क्या है। साहित्यिक साक्ष्य पढ़ने के बाद में हम लोग फिर सीधा से टॉपिक पे आएंगे, पाषाण युगीन संस्कृति मतलब पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल और उच्च पाषाण काल यानी उच्च पुरा पाषाण काल, ये सब आपको पता, ठीक है। अगर हमारा स्टेप पता होगा तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। क्लियर है। तो मैं अभी आपको क्या दे दूं, कुछ प्रैक्टिस दे दूं, कर लीजिए, तब तक घर में देखता हूँ प्रैक्टिस करिए।